प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी। अब तक 24,826 मामले, 16,543 मरीज हुए स्वस्थ। भोपाल में लगेगा 10 दिन का टोटल लॉकडाउन। 24 जुलाई की आधी रात से 3 अगस्त तक रहेगा लॉकडाउन। लॉकडाउन की घोषणा के बाद भोपाल के बाजारों में दिखी भारी भीड़। जरूरत का सामान खरीदने पहुंचे लोग सरकार के फैसले को ठहराया सही। लॉकडाउन पर सीएम शिवराज की जनता से अपील। भोपाल में कोरोना की स्थिति और नागरिकों के हित में लिया गया फैसला। लॉकडाउन के नियमों का करें पालन। भोपाल में आरएसएस की बैठक का आज तीसरा दिन। संघ की वर्किंग ग्रुप की बैठक में कल स्वदेशी अभियान पर हुई बात। प्रदेश में 15 अगस्त को जिलों में नहीं होंगे सार्वजनिक सांस्कृतिक कार्यक्रम। भोपाल में होगा मुख्य समारोह। कैबिनेट की बैठक में फैसला। उज्जैन में आबकारी विभाग का अधिकारी पंकज जैन बर्खास्त। कैबिनेट की बैठक में लिया फैसला। सीएम शिवराज 24 जुलाई को लोगों से करेंगे संवाद। कोरोना संकट पर होगी बातचीत। दिग्विजय के ट्वीट पर गोपाल भार्गव का पलटवार। कहा, एक हफ्ता हुआ नहीं, दिग्विजय सिंह करने लगे भ्रष्टाचार की बात। कांग्रेस शासन में वल्लभ भवन बन गया था भ्रष्टाचार का अड्डा। मंत्रियों से सीएम का 1-to-1 संवाद। कृषि मंत्री कमल पटेल से की बातचीत। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने पर भी चर्चा। विभागों के रोडमैप पर कल भी होगा मंथन। उपचुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस। कमलनाथ का वीडियो आया सामने। रामपथ वनगमन और ओंकारेश्वर मंदिर के विकास की गाथा। राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने उठाए सवाल। कहा, शुभ मुहूर्त में हो शिलान्यास, तो रामेश्वर शर्मा बोले शिलान्यास के साथ खत्म हो जाएगा कोरोना। उज्जैन पहुंचे मंत्री तुलसीराम सिलावट। परिवार सहित की बाबा महाकाल की पूजा। सीएम पद की शपथ लेने के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर तुलसी सिलावट का पलटवार। कहा, अब सपने देखने के लिए मैंने कब मना किया है। मंडला पहुंचे केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर साधा निशाना। कहा, कमलनाथ को नहीं देखना चाहिए प्रदेश में फिर से सरकार बनाने का सपना। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों को लेकर दिग्विजय सिंह की आपत्ति पर फग्गन सिंह कुलस्ते ने साधा निशाना। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है समिति बनाने का फैसला। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एससी में चुनौती। पूर्व स्पीकर एनपी प्रजापति ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। संख्या पर उठाए सवाल। मुख्य सचिव और सीएम को नोटिस। कोरोना काल में कमलनाथ का ईवीएम पर नहीं बैलेट पर भरोसा। चुनाव आयोग को लिखा पत्र। उपचुनाव में बैलेट पेपर से वोटिंग कराने का सुझाव। कोरोना संक्रमण का दिया हवाला। उपचुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा ऐलान। सरकार बनते ही अतिथि शिक्षक होंगे नियमित। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का ट्वीट। कहा, कमलनाथ का बड़ा वचन। सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने किया पलटवार। कहा, 15 महीने में सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस ने नहीं की अतिथि शिक्षकों की चिंता। अब उपचुनाव में कांग्रेस को अतिथि शिक्षकों की याद आ रही है। राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसदों ने ली शपथ। मध्य प्रदेश से सिंधिया, दिग्विजय सिंह और सुमेर सिंह सोलंकी ने ली शपथ। पाप के प्यारे मियां की कोर्ट में पेशी। पुलिस को मिली 5 दिन की रिमांड। अब फिर होगी तगड़ी पूछताछ। भोपाल में मध्य प्रदेश एससी आयोग के अध्यक्ष कार्यालय में लगाया ताला। आनंद अहिरवार को दफ्तर में बैठने से रोका। महाधिवक्ता के आदेश पर अहिरवार के बैठने पर लगाई गई रोक। डिंडौरी में बस्ती विकास योजना में करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप। ओम प्रकाश दुर्वे ने लगाए आरोप। भोपाल में बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़। इनामी बदमाश घायल। पुलिस पर भी हुई फायरिंग। गृह मंत्री बोले, अब तेज होगा एक्शन। रीवा के माऊगंज में तहसीलदार का ऑडियो हुआ वायरल। पटवारी पर दबाव बनाने का आरोप। कलेक्टर ने जांच की कही बात। होशंगाबाद में सरेराह महिला और युवक के बीच खूनी संघर्ष। तमाशा देखते रहे लोग।
टीकमगढ़ में राशन नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर लगाया जाम। 3 माह से ग्रामीणों को नहीं मिला राशन। उज्जैन में 2 बाइक में आग लगाने की घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। युवक ने लगाई थी आग। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। रीवा के सिमरिया थाना इलाके में गौ तस्करों के मंसूबों पर फिरा पानी। कीचड़ में फंसा गायों से लदा हुआ ट्रक छोड़कर तस्कर फरार। पुलिस ने गायों को कराया आजाद। बड़वानी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 9 पिस्टल 256 कारतूस सहित दूसरे हथियारों के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। डिंडौरी में कोरोना की आड़ में अधिकारी और कर्मचारियों पर राशि के बंदरबांट के आरोप। जनपद पंचायत के बाबू पर हेराफेरी के आरोप। दमोह में बदमाशों ने युवक को मारा चाकू। शख्स की इलाज के दौरान मौत। शराब ठेकेदार बताया जा रहा है यह आरोपी। ग्वालियर में नाली विवाद में नाबालिग ने की फायरिंग। गोली लगने से नाबालिग का लड़की की मौत। आरोपी गिरफ्तार। छतरपुर में बदसलूकी के आरोप। सीएमओ लखन पाठक ने बाल विकास अधिकारी पर लगाया आरोप। गाड़ी में टक्कर मारने के लगाया आरोप। खरगोन के कार शोरूम में चोरी की कोशिश। सीसीटीवी में चारों बदमाश कैद। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। कटनी में हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल बाइक और कार जब्त। पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश में सैयद बाबा गली में बाबर खान को मारी गई गोली। सतना पुलिस ने चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। 14 लाख की ज्वेलरी जब्त। रतलाम में सीवरेज लाइन डालने के दौरान लापरवाही। सीवरेज कंपनी ने सीवर लाइन डालने के दौरान रोड को खोदा। भोपाल में संघ की बैठक पर कोरोना का साया। संघ पदाधिकारियों के कोरोना पॉजिटिव होने पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जताई चिंता। सीधे में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। 2 मरीजों की छुट्टी के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव। 2 दिन पहले मरीजों को भेजा गया था घर। शराब ठेकेदारों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। सभी याचिकाएं खारिज। सरकार की नई टेंडर नीति रहेगी जारी। सिंगरौली में जादू टोने के शक में हमला। 12 लोगों ने घर में घुसकर की मारपीट में 4 लोग घायल। भोपाल में कुत्तों का आतंक। 8 साल की मासूम पर 5 कुत्तों का हमला। पड़ोसी ने बचाई बच्ची की जान। बच्ची घायल। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना इलाके के पार्श्वनाथ कॉलोनी में चोरी। प्रॉपर्टी व्यवसायी प्रवीण द्विवेदी के सूने घर से नकदी और सोने के आभूषण ले उड़े चोर। इंदौर में झूठे केस में फंसाने की धमकी देने वाले पुलिसकर्मी पर कार्रवाई। डीआईजी ने एएसआई को किया बर्खास्त। दमोह के कुसमी में सागौन के पेड़ों की कटाई। थाना परिसर से भी गायब हुए सागौन के पेड़। गुना में भूमाफिया गब्बू के खिलाफ कार्रवाई। गब्बू को जिले में 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बीती रात आतंकियों की फायरिंग में 1 पुलिस कांस्टेबल शहीद। वहीं सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत में निवेश का इससे अच्छा समय नहीं। भारत आपको अपने किसानों के मेहनत में निवेश करने का न्योता दे रहा है। और चलिए अब खबरें विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना के कहर की, जो लगातार प्रदेश में जारी है। अब तक का 25,090 मामले सामने आ चुके हैं। आपको बता दें 16,912 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। इंदौर में 6,457 तो भोपाल में 4,800 मामले सामने आए हैं। कोरोना से अब तक 778 लोगों की जान भी जा चुकी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि लगातार कोरोना अपने पैर पसारता नजर आ रहा है। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भोपाल में लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भोपाल में 24 जुलाई रात 8 बजे से 3 अगस्त तक
10 दिनों तक टोटल लॉकडाउन रहने वाला है। लॉकडाउन 4 अगस्त को सुबह 8 बजे से खुलेगा। इस दौरान सब्जी, दूध, दवाई जैसी जरूरी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। उद्योग भी चालू रहेंगे, लेकिन जो दुकानें हैं, बाजार हैं, मार्केट हैं, वो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहने वाले हैं। कोरोना की व्यापकता को देखते हुए ऐसा तय किया है कि 24 तारीख मतलब परसों रात को 8 बजे से यानी 25 तारीख को सुबह से 10 दिन के लिए पूरा भोपाल लॉकडाउन रहेगा, अथवा 4 तारीख को सुबह, 4 तारीख की शाम, 3 तारीख की शाम तक दस दिन के लिए पूरा रहेगा। ये इसमें दवाइयां, सब्जी वाले जो सब्जी के ठेले हैं, कॉलोनियों में जाते हैं वो, दूध की दुकान, इंडस्ट्री और जो सरकारी राशन की दुकानें हैं, ये खुले रहेंगे। तो वहीं इस लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जनता से अपील की है। 24 जुलाई की रात से 10 दिन के लॉकडाउन को लेकर उन्होंने अपील की है। भोपाल में कोरोना की स्थिति और नागरिकों के हित में यह फैसला लिया गया है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निर्बाध जारी रहेगी, ये भी उन्होंने कहा है। लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और सावधानी बरतें। तो एक बार फिर राजधानी भोपाल लॉकडाउन की ओर अग्रसर हो चुकी है। 24 तारीख यानी कि कल से 3 तारीख तक के लिए ये टोटल लॉकडाउन राजधानी भोपाल में देखने को मिलने वाला है। 10 दिन के इस लॉकडाउन के दौरान जो जरूरी चीजें हैं, चाहे वो दूध हो, सब्जियां हो या फिर दवाइयां हो, ये आपको उपलब्ध होती रहेंगी। दूध की दुकानें खुली रहेंगी, दवाई की दुकानें खुली रहेंगी और जो सब्जी के ठेले वाले हैं, जो गली गली घूमकर सब्जी वितरित करते हैं, उनको भी छूट दी गई है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजना, क्या ताजा जानकारी, कल से जब लॉकडाउन लगने वाला है एक बार फिर 10 दिनों के लिए, तो तैयारियां किस तरह की हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं रहने वाली है, किस तरह से अलग अलग डिवाइडेशन इस पूरे लॉकडाउन को लेकर किया गया है? जी दिपेश, बिल्कुल जो 24 तारीख की रात से लॉकडाउन चालू होगा, यानी 25 तारीख की सुबह से रहेगा और 3 अगस्त तक की रात तक ये जो लॉकडाउन है वो प्रभावी रहेगा। इसको लेकर जिस तरह की जो गाइडलाइंस हैं वो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि लोग अपने घरों में ही रहेंगे, लेकिन ज़रूरत का जो सामान यानी इमरजेंसी सेवाएं जो है चालू रहेंगी, यानी लोगों को दूध, किराना और सब्जी की सप्लाई होती रहेगी। इसको लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत आम लोगों के लिए नहीं होगी, लेकिन लोगों का घरों से निकलना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि इससे पहले जो कुछ इलाके हैं उनको चिन्हित किया गया था जहां पर कोरोना के मरीज बढ़ने पर लॉकडाउन किया गया था, लेकिन अब पूरे भोपाल में लॉकडाउन किया गया। यानी जो राखी का त्योहार है और ईद का त्योहार है, इस दौरान ये जो दोनों बड़े त्योहार हैं वो अब लोग अपने अपने घरों में ही मनाएंगे। यानी अगर राखी का त्योहार भी होगा तो ऑनलाइन ही भाई को राखी बांधी जाएगी। तो इस तरह से जो खरीदारी पहले से लोग कर रहे थे, बाजार में जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था, हो सकता है कि लगातार लोगों को समझाइश भी दी जा रही थी, तब भी लोग इस समझाइश को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर भी इस तरह का जो लॉकडाउन है वो किया गया है। त्योहारों के चलते बाजारों में काफी संख्या में भीड़ भी उमड़ रही थी और दूसरी तरफ जो जगह जगह पर अब लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। यानी पहले की तरह ही जो व्यवस्थाएं हैं, जगह जगह पर चेकिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे और लोगों को 2 दिन का वक्त इसलिए दिया गया है ताकि वो जरूरत का सारा सामान खरीद सकें। और इस दौरान जब लॉकडाउन प्रभावी रहेगा तो उनको घरों से बिल्कुल भी
निकलने नहीं दिया जाएगा। सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं के लिए लोग घरों से बाहर, कोई बड़ी इमरजेंसी होती तो जरूर मेडिकल, अगर हेल्थ उनकी गड़बड़ हुई तो वो जरूर बाहर जा सकते हैं, लेकिन बहुत ही गंभीर परिस्थितियों में उनको बाहर निकलने की अनुमति रहेगी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से पुरानी स्थिति हमको देखने को मिलेगी। लेकिन इसके तरह रंजना ये भी जानना चाहेंगे, क्या जो सरकारी दफ्तर हैं और प्राइवेट दफ्तर हैं उन पर भी पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी? जी, टोटल लॉकडाउन में सारी जो दफ्तर हैं वो सब बंद रहेंगे, क्योंकि इससे पहले इन्होंने सरकारी दफ्तरों में 30% स्टाफ को अनुमति दी थी आने के लिए, क्योंकि लगातार संक्रमण बढ़ रहा था और बहुत सारे दफ्तर ऐसे थे जहां पर जो कर्मचारी हैं वो कोरोना संक्रमित मिल रहे थे। तो ऐसे में भोपाल में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, यानी सब कुछ बंद रहेगा और घरों से ही काम किया जाएगा और जो सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं हैं उनको ही बस चालू रखा जाएगा और सख्ती भी बरती जाएगी ताकि लोग इस लॉकडाउन का पालन करें और जो कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं उसको रोका जा सके। हालांकि इस दौरान टेस्टिंग क्षमता भी बढ़ाई जा रही है, घर घर जाकर जो टेस्ट है वो भी किया जाएगा और अस्पतालों में जो स्वास्थ्य सुविधाएं उसको भी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। तो कोरोना से बचाव के लिए जो किया जा सकता है वो लगातार काम देखने को मिलते रहेंगे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इस चेन को ब्रेक करने की जो कोशिश है उसमें जनता की जागरूकता कारगर साबित हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। भोपाल में आज संघ की वर्किंग ग्रुप की बैठक का तीसरा दिन है। बैठक में देश के मुद्दों के साथ साथ कोरोना संकट समेत मध्य प्रदेश सरकार के कामकाज की समीक्षा होगी। भोपाल के शारदा विहार में चल रही है ये बैठक और इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हुए हैं। कल संघ पदाधिकारियों के साथ स्वदेशी अभियान पर संघ की रणनीति पर चर्चा हुई है। साथ ही कोरोना के दौरान और बाद के हालातों पर भी मंथन किया गया है। खबर है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने प्रदेश सरकार के कुछ मंत्रियों से भी मुलाकात की है। तो महत्वपूर्ण बैठक इस कोरोना काल में संघ की चल रही है और संघ की इस महत्वपूर्ण बैठक में कई मसलों को लेकर मंथन लगातार जारी है, चाहे वो स्वदेशी अभियान हो या फिर राम मंदिर निर्माण का मुद्दा हो या फिर मध्य प्रदेश की मौजूदा राजनीति हो। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, आज और किन मसलों पर बातचीत हो सकती है और क्या प्रदेशाध्यक्ष के अलावा कोई और बीजेपी नेता भी वहां पर पहुंच सकते हैं? जी दिपेश, बिल्कुल संघ की बैठक का आज तीसरा दिन है और इन 2 दिनों में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी हुई है और आज जिस तरह से जो बैठक होगी उसमें जो मजदूर हैं दूसरे राज्यों से जो वहां पर पहुंच रहे थे, लेकिन जिस तरह से कोरोना संकट काल हुआ और उसके बाद सारे मजदूरों के अपने अपने राज्य में वापसी हुई है, तो ऐसे मजदूरों के लिए राज्य सरकारों ने क्या क्या काम किए हैं, किस तरह से उनको रोजगार देने के लिए योजनाएं तैयार की हैं, तमाम बातों को लेकर आज चर्चा की जाएगी और जो कौन सा राज्य है जिसने किस स्तर पर काम किया है इसकी भी आज जो संघ है वो रिपोर्ट लेगा और ये भी तय किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से मजदूर संघ है उन्होंने आंदोलन करने की चेतावनी दी थी, यानी 24 से 30 जुलाई के बीच मजदूर संघों ने मोर्चा खोलने की बात कही थी। इसी बीच अब संघ इस बात पर जो है राज्यों से रिपोर्ट ले रहा है कि आखिर किस स्तर का काम उन्होंने किया है, किस स्तर पर उनकी मदद की गई और किस तरह से आगे उनको रोजगार देने के लिए योजनाएं तैयार की जा रही। तो इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज चर्चा की जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ जो हरियाली बढ़ाने के लिए यानी पौधारोपण अभियान को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई, यानी किस तरह से ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेड़ लगाए जाए, भूमि के क्षरण यानी कटाव को रोकने की कोशिश की जाए, इस दिशा में सभी को काम करना होगा। और दूसरी तरफ जो संघ की बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से भी चर्चा की गई है, जिसमें कोरोना संक्रमण के चलते फिलहाल अभी स्कूल बंद है, तो ऐसे में शिक्षा के स्तर को कैसे जो सिलेबस है उसको कैसे पूरा किया जाएगा, वो कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है कि शिक्षा को कैसे और आगे बढ़ाया जा सकता है कि ये साल क्योंकि विद्यार्थियों को खराब नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। 15 अगस्त को इस बार जिलों में कार्यक्रम नहीं होंगे, ये खबर भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना काल की वजह से 15 अगस्त को इस बार जिलों में होने वाले कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे। भोपाल में मुख्य समारोह होगा जिसका सभी जिलों में लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, सीधा प्रसारण किया जाएगा। सीएम पूरे प्रदेश को संबोधित करेंगे। कल शिवराज कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही उज्जैन के आबकारी अधिकारी को भी बर्खास्त करने का फैसला कैबिनेट में लिया गया।
कोविड-19 योद्धा के तहत प्रदेश सरकार सम्मान राशि भी देगी। बैठक में प्रवासी मजदूरों को रोजगार के लिए आयोग गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। का समारोह भोपाल में एक जगह पर मंत्रिपरिषद के साथ माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा संपन्न किया जाएगा। बाकी जिला और तहसील स्थानों पर अधिकारी उसे संपादित करेंगे। कोई सार्वजनिक उत्सव फंक्शन जैसे कि होते थे बच्चों के स्कूल से आने के, शिक्षकों के, अथवा प्रशासनिक गतिविधियां भी वहां परेड वगैरह जो होती थी, वो इस साल कोई भी संपादित नहीं होगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कोरोना महामारी को देखते हुए आगामी विधानसभा उपचुनाव बैलेट पेपर से कराने चाहिए। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों से देश में आगामी चुनाव के दौरान प्रचार पर उनके विचार और सुझाव मांगे थे। आयोग ने एक प्रश्न के पत्र में सभी पार्टियों से 31 जुलाई तक जवाब मांगा था। आपको बता दें कि इस साल मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्यों में उपचुनाव कराए जाने हैं। वहीं इस पर बीजेपी विधायक प्रदीप लारिया ने कहा है कि कमलनाथ उपचुनाव में हार से डर गए हैं। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस एक तरफ जहां बिहार में बैलेट पेपर से चुनाव कराने का विरोध कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कमलनाथ बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने पर सुझाव दे रहे हैं। मशीन से मतदान होगा तो उससे मतदाताओं के द्वारा बार बार पुश बटन को दबाने पर कोरोना संक्रमण फैलने की पूरी संभावना रहेगी। इसलिए अगर कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकना है तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की मांग के ऊपर निश्चित रूप से कम होने वाले चुनावों को ईवीएम की बजाय मतपत्र से कराया जाए, और ईवीएम की बजाय अगर मतपत्र से चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से किसी व्यक्ति को कोरोना संक्रमण की स्थिति नहीं बनेगी। ये सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। हमें उम्मीद है कि आदरणीय कमलनाथ जी के सुझाव पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय इस पर ध्यान देंगे। दूर से दिख रहा है कि उनके जितने विधानसभा चुनाव में होने वाली हैं विधानसभा सीटों पर, उनको निश्चित तौर पर हार दिख रही है, इसलिए कई प्रकार के बहाने बना रहे हैं। और निर्वाचन आयोग अपने आप में स्वतंत्र है, वो जो निर्णय करेगा उसको सबको मानना चाहिए। खबर भोपाल से। कोरोना के चलते विधानसभा उपचुनाव का खर्चा बढ़ जाएगा। 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। अनुमानित 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में ये अतिरिक्त खर्च देखने को मिलने वाला है। 21 करोड़ की जगह 71 करोड़ का खर्च आने की संभावना जताई जा रही है। अनुमानित ये खर्च बताया जा रहा है। कोरोना से बचाव के उपाय के चलते ज्यादा खर्च यहां पर करना पड़ेगा। एक सीट पर तकरीबन 2 करोड़ 73 लाख रुपये खर्च होंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना की खबरें लगातार जारी हैं।